महाराष्ट्र में जारी है असली शिवसेना की जंग कि आखिर किस पर यहां पर पूरी तरीके से अधिकार नजर आएगा शिवसेना पार्टी का, शिंदे गुट या उद्धव गुट का। लगातार ये सवाल सभी के मन में है, लेकिन शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को चुनाव आयोग के समक्ष पेश करते हुए अपने आप को असली हकदार बताया है शिवसेना पार्टी का। ये सचमुच चौंका देने वाला है कि शिंदे गुट अब कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। 2018, 2004, 2006, 2007 ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहा है जो शिवसेना पार्टी के समक्ष कई सारे संवैधानिक और असंवैधानिक फैसले लिए गए थे। लेकिन शिवसेना के मालिक को असंवैधानिक बताना इस समय सबसे बड़ा आरोप बताया जा रहा है शिंदे गुट के द्वारा कि शिवसेना का मालिक बिना चुनाव के बना उसने फैसले भी गलत लिए, फैसले शिवसेना के विचारों के खिलाफ थे। ये सारी बातें एक एक करके सामने आई, लेकिन ऐसा कौन सा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष पेश करते हुए ये बात साफ रखी कि यहाँ पर हमारे पर कहीं ना कहीं शिवसेना का पूरा हकदार हमको दे देना चाहिए। देखिए वो खास रिपोर्ट जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिलती नजर आएगी। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट में ठनी है। यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। हाल ही में इस मामले की सुनवाई चुनाव आयोग में हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी, जिसमें चुनाव आयोग उद्धव गुट की दलील जरूर सुनेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ निर्वाचन आयोग में लंबित है। असली शिवसेना को लेकर छिड़ी लड़ाई लगातार तीखी होती जा रही है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की दलील सुन ली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट बालासाहेब जी शिवसेना की तरफ से जाने माने वकील महेश जेठमलानी ने अपनी दलील में कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संविधान में बदलाव करके शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की सोच पर प्रहार किया। 2018 में उद्धव ठाकरे ने गुप्त रूप और असंवैधानिक बदलाव किया। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के 1971 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले समूह को मूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी। कपिल सिब्बल 17 जनवरी को उद्धव गुट और साथ ही साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे की तरफ से पक्ष रखेंगे। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनके पास 14 विधायक, 12 एमएलसी, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसदों का समर्थन है। उद्धव गुट का यह भी कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास किसी विधायक और सांसद का समर्थन नहीं है, क्योंकि उनके कैंप के 40 विधायक और 12 सांसदों पर अयोग्यता की कार्यवाही चल रही है। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा एकनाथ शिंदे को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और पहले ही शिवसेना में फूट पड़ गई और सरकार गिर गई। इस फूट के बाद ही शिवसेना 2 फाड़ में बदल गई, लेकिन अब इसकी सुनवाई आगे कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष जारी है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर शिवसेना के मालिक को लेकर शिंदे गुट ने बड़ा दावा ठोका। महेश जेठमलानी जो कि शिंदे गुट की तरफ से कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहे थे वकालत के तौर पर, और सामने से कपिल सिब्बल थे इस बार भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद दिलाया गया शिंदे गुट के द्वारा चुनाव आयोग को। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा? क्या चुनाव आयोग इन सब बातों को ध्यान में रखकर शिवसेना का असली मालिक यहाँ पर शिंदे गुट को साबित कर देगा? क्योंकि अब शिवसैनिक के विधायक 2/3 से ज़्यादा विधायक ये कह रहे हैं कि शिंदे हमारे असली नेता हैं। और अगर पार्टी में देखा जाए, चाहे कांग्रेस में देखें चाहे बीजेपी में देखें, चुनाव के द्वारा ही तय होता है कि कौन नेता बनेगा अध्यक्ष। लेकिन सपा पार्टी, बसपा पार्टी, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो परिवारवाद के नाम पर आगे बढ़ी जा रही है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे मुलायम गए तो उसके बाद अखिलेश बन गए, तो ऐसे ही चल रहा है। क्या यहाँ पर शिवसेना में भी ऐसे चलता रहेगा या इसके भी कानून बदलते नजर आएंगे? देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि चुनाव आयोग का अगला कदम क्या रहता है शिवसेना के नए मालिक को लेकर। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।